नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। आज के सियासी चौक में मुद्दा है ताजमहल का और लगातार हिंदुवादी संगठन इस बात का विरोध करती है कि उर्स के दौरान अगर वहां पर चादर चढ़ाई जाती है तो यहाँ पर मकर संक्रांति हो या उनके पर्व हो हिंदू देवती देवता को, तो उस दौरान ताजमहल में उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता और भगवान शंकर पर जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात को लेकर लगातार हर बार हिंदू संगठन विरोध करता है, एएसआई को ज्ञापन देता है और उसका विरोध करता है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है जानने के लिए आगरा में मैं सब मौजूद हूँ। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए, क्या लगता है आपको जिस तरीके से हिंदुवादी संगठन विरोध करते हैं कि साहब वहाँ पे अगर उर्स होता है, चादर पोशी की जाती है, मुस्लिम समाज के तमाम कार्यक्रम होते हैं, तो हिंदुओं के क्यों नहीं होते हैं? जिस प्रकार से वहाँ पे पूर्व में भी इसके लिए एक याचिका भी डाली गई है और जिस प्रकार से उनका उर्स होता है उसी प्रकार से हमारा वहाँ पे शिव पूजन का भी कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि उनको अत्यधिक मान्यताएं क्यों दी जाती हैं कि वहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के बड़ा उर्स का बड़ा आयोजन करते हैं। तो हिंदुओं को भी इसके लिए परमिशन दी जानी चाहिए कि वहाँ पे हमारा जो मानना है, जो हमारे बुजुर्गों को हमारी जो पीढ़ियाँ बीत गई वो कहती रहीं कि इसके अंदर शिव मंदिर है, शिव मंदिर है तो हमें भी पूजन का अधिकार होना चाहिए। ताजमहल के अंदर हमें भी इसके लिए समय देना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। तो आपको लगता है कि जो विरोध वो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदुओं को वैसे ही पतन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और सरकार प्रशासन द्वारा भी उनकी जो है वो मदद की जाती है कि उनको उसमें बढ़िया चादर पोशी होती है। तो इसी प्रकार से अगर हमारी मांग है तो हमें भी वहाँ पर पूजन का कार्यक्रम हमें अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल। आप किस तरह लेते हैं? क्या लगता है विरोध सही है उनका? नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पर तेजू महल ही है वहाँ पर, और वहाँ पर शिव जी का मंदिर है विशाल। अगर एक रिसर्च अगर ढंग से पुरातत्व विभाग करेगा तो मुझे लगता है वहाँ पर तेजू महल ही निकलेगा, शिव मंदिर ही निकलेगा। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि जहाँ से ये मुगल आए, यहाँ से जो आक्रांता आए, वहाँ पर तो उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई और यहाँ के उन्होंने बड़े बड़े महल तैयार कर दिए। ये सब भारतीय राजाओं के द्वारा ही बनाए गए महल और वो हैं जगह है। नहीं, तो आप, हमारा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो विरोध हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विरोध सही हो रहा है। वहाँ पर क्या कहते हैं, पूजा ही होनी चाहिए। पूजा होनी चाहिए। अजय जी, आप कैसा मानते हैं? सबसे मैं ही मानता हूँ पूजा होनी चाहिए। ताज नहीं, शिव मंदिर है और पिंडी इसके अंदर है। चाहें तो इसकी खुदाई करा के देख लें, ये शिव मंदिर है। और जब सर्व धर्म की बात करते हैं तो जब उर्स हो रहा है तो शिव की पूजा क्यों ना हो, होनी चाहिए, मेरा मानना है। और हर बार यहाँ देखने को ही मिलता है, तमाम बार बाहर हिंदुवादी संगठन कभी आरती करते हैं, कभी जलाभिषेक करते हैं तो उनको रोका जाता है और हर बार वो एएसआई को ज्ञापन भी देते हैं कि हमें परमिशन दी जाए, फिर उन्हें रोक लिया जाता है। उन पर मुकदमा नहीं, रोकना नहीं चाहिए। जब उर्स हो रहा है, अब हिंदुस्तान में भी अगर शिव मंदिर की पूजा, वो ताज नहीं है, शिव मंदिर है, पिंडी है उसके अंदर, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, पूजा करने का आदेश देना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आप बताइए सर, आप किस तरह ले रहे हैं? वैसे तो ताजमहल एक पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल पे पूजा का कोई स्थान नहीं है। और मेरा मानना यह है कि पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय को, ऑफिस को ये देख लेना चाहिए कि वहाँ पर शिव मंदिर है या नहीं। अगर शिव मंदिर है तो वहाँ पर पूजा होनी चाहिए और शिव मंदिर नहीं है तो वो निश्चित उनको करना है। नहीं, तो ये विवाद तो सर बहुत पुराना चला आ रहा है ना, और हर बार देखने को भी मिलता है कि मुकदमे भी होते हैं, जो लोग प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं उन्हें कर दिए जाते हैं हिंदुवादी संगठनों से। नहीं, तो ये तो निश्चित पुरातत्व विभाग को करना है ना कि वहाँ पर ये कब्र है या वो किसी की मजार है या मंदिर है। अगर वहाँ पर मंदिर है तो उनको आज्ञा देनी चाहिए। तो ये विषय उनको जांच एक इस पे कार्य योजना बनानी चाहिए और कार्य योजना बना के निश्चित करना चाहिए। उसके बाद ही ये सारे काम होने चाहिए। कुल मिला के कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए जिस तरीके से। सर, आप बताइए, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम आम नागरिक की बात कर रहे हैं। आम नागरिक से, क्योंकि पर्यटन नगरी है, देश विदेश से लाखों टूरिस्ट यहाँ आता है, क्या लगता है आपको, क्या सही है क्या गलत है? क्या लड़ाई सही है, क्या ये प्रदर्शन सही है? हमारे शहर के, हिंदुस्तान के लिए ताजमहल बहुत इम्पोर्टेंट है और टूरिज़्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आगरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत से लोगों की आजीविका ऐसे चलती है। जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो टूरिज़्म पर फ़र्क पड़ता है। एज अ साइंटिस्ट मैं ये कहूँगा कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या। जड़ तक खोद दीजिए, सब करिए, लेकिन ये तय कर दीजिए एक बार कि ये असलियत में है क्या। उसके बाद फिर रूल सेट हो जाए, उसके बाद फिर कोई इफ एंड बट ना हो, एक तरफ चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं?
आप ये तो जग जाहिर कहते ही हैं लोग बाग कि ये तेजो महल है। आप ये देखें कि जिन कारीगरों ने इसको बनाया था, उन कारीगरों ने इसमें दूरदर्शिता देखते हुए इसमें ऐसी चीज़ छोड़ी कि इसमें पानी टपकता है। अगर ये कब्र नहीं हो तो स्वाभाविक ही जो शिव की पिंडी है उस पर अपने आप जल ऊपर वाले के द्वारा चढ़ जाएगा। तो ये तो जानबूझ के किया गया है। जो बनाने वाले थे वो हिंदू ही थे, उन्होंने कोई ना कोई उसमें ऐसा वो छोड़ा है कि जिससे ईश्वर द्वारा अपने आप शिव की मतलब स्वयं ये सिद्ध हो जाता है हाँ। कि ये मंदिर है। आप मंदिर ये है। कहना चाहते हैं। हाँ। तो जो हिंदुवादी संगठन विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पूजा होनी चाहिए। ये जो सरकार बार बार हिंदू संगठनों को रोकती है वो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर के द्वारा उस पर जब जल चढ़ रहा है तो वो तो बीच में वो कब्रें बना दी गई हैं। अगर देखा जाए तो उसके नीचे वास्तव में शिवलिंग है, उसको केवल हमें बरगलाया जा रहा है या छुपाया जा रहा है हमारे से कि उसमें शिवलिंग नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस और नेहरू गांधी की बहुत बड़ी गलती है। ये उसी का परिणाम है। इसी की वजह से उन्होंने मोमडन को ज़्यादा प्रेफर किया और छूटे ही उन्होंने वहाँ पर वो किया। कायदे से यह है कि शिवलिंग है वहाँ पर और वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। आप बताइए सर, बहुत बारीकी से आप शहर को जानते हैं, क्या लगता है ये प्रदर्शन ठीक है? मुझे लगता है कि ताजमहल पर्यटक स्थान है। अगर उर्स की परमिशन पुरातत्व विभाग देता है तो हिंदूवादी संगठनों को हनुमान चालीसा का पाठ और सिर्फ भक्तों को वहाँ पूजा का परमिशन देनी चाहिए। अगर उर्स के लिए वो परमिशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है शिवरात्रि पर भी फ्री कर देना चाहिए ताजमहल में पूजा करने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम आगरा वासियों से हम बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर वहाँ पर उर्स में चादर चढ़ाई जा सकती है, वहाँ पर तमाम कार्यक्रम उनके किए जा सकते हैं, तो महाशिवरात्रि पर यहाँ पर जलाभिषेक भी होना चाहिए और मंदिर जहाँ ताजमहल है उस परिसर में वहाँ पर पूजा पाठ और हिंदुओं के आयोजन भी होने चाहिए। सियासी चौक राजधानी लखनऊ के चौक एरिया से आखिरकार ताजमहल को लेकर अब विवाद है। वहाँ पे उर्स या फिर चादर पोशी होगी तो वहाँ पर हिंदू महासभा कहते हैं कि फिर शिव का तांडव भी होगा। क्या कहते हैं लोग, क्या माने, ये क्या हो रहा है, बयान है ये, फिर कितने वाजिब? देखिए, ये कोर्ट की अवहेलना हो रही है, चाहे हमारे मुस्लिम भाई करें और चाहे हमारे हिंदू भाई करें। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो किसी को भी वहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्य करने की छूट नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति है और देश में और समाज में इससे बढ़ता ही बढ़ेगी। ये अच्छी चीज नहीं है। आपका कहने का मतलब है दोनों पक्षों के लिए ना उर्स मनाना चाहिए ना वहाँ शिव तांडव होना चाहिए। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट के निर्णय का, आदेश का इंतजार करना चाहिए। आपस में राजनीति की रोटियां पका करके आपस के भाईचारे को नष्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित? जहाँ ये राजनीति से प्रेरित कार्य है, जो भी कर रहे हैं, उर्स अगर कर रहे हैं या उसमें शिव तांडव हो रहा है, दोनों चीजें कोर्ट की अवहेलना हो रही है, ये उचित नहीं है। क्यों पंडित जी, ये शिव तांडव होगा? फिर बिल्कुल होगा शिव तांडव। जब लोग नहीं मानेंगे तो हम लोगों को बढ़ चढ़ के फिर हिस्सा लेना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद भी सही कह रहा है अपनी जगह, हाँ, महासभा वाले भी। उससे पहले हम पहुंच जाएंगे 200-400 लोगों को लेके लखनऊ से, और पूरा शिव तांडव वहीं रोज होना शुरू हो जाएगा। नित्य घर छोड़ देंगे महीने 2 महीने के लिए, फिर सुबह शाम शिव तांडव और भगवान को बेल पत्र चढ़ाना, दूर्वा चढ़ाना, गुर्च चढ़ाना, भांग चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना सब शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान पूरा देखेगा कि पंडित जी कर क्या रहे हैं। मैं शुरू कर दूंगा। जटाटवी कलज्जला प्रभा विपावित स्थले गले व लंबित लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनादवट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतुना शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरे विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धुने धगत धगत गज्जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे
प्रतिरति छड़ा ममा धरा धरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुरा इस प्रतिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरा पदे कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुने। पूरा शिव तांडव गर्जना के साथ हो रहा होगा, ये मेरा ऐलान है। और किसी सभा और किसी राजनीति से नहीं मैं बोल रहा हूँ। जहाँ पर गलत होगा न्यायालय के न्याय को नहीं माना जाएगा, उसके लिए हम लोगों को बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता है, कुछ नहीं होता, तब तक अगर उसके आने से पहले अगर उर्स होता है तो ये शिव तांडव होना अब जायज़ है, होगा और ज़रूर होगा। मतलब पक्के सपोर्टर है? 100% होगा, 100% होगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो क्या उसका जवाब आप ऐसे देंगे? तो जो 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 जिस भाषा में समझेगा उसको भाषा समझाया जाएगा। जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं पंडित जी की बात से सहमत भी हूँ। और अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि एक पक्ष हम ही लोगों को मानने का ही सारा अधिकार है, ऐसा तो नहीं संभव है। अगर न्यायालय की आदेश को मानना है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार करिए। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भी उसी राह पे चलेंगे, कोई और दूसरा राह नहीं है। हाँ, शंकर भगवान की जय, कोनेश्वर बाबा की जय, कल्याणगिरी बाबा की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय में फिर आपकी राय क्या है? हमारी यही राय है कि वहाँ जय में ही सब तय है। यहाँ खड़े जो लोग सब तय कर लिए हैं, निर्णय हो गया। या तो न्यायालय की बात को मानो, इंतजार करो, नहीं तो शिव तांडव हम लोग आ रहे हैं सुनाने, इंतजार करो हम लोगों का आने का, बधाई दो हम लोगों को, आ रहे हैं हम लोग। हाँ, यही जो पंडित जी कह रहे हैं, बड़े भाई ने कहा है कि अगर न्यायालय के अगर आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ फिर जो है कुछ। बड़े भाई लेकिन कह रहे हैं कि राजनीति का भी इसमें असर है, राजनीति भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हाँ, राजनीति तो है, कुछ लोग हैं राजनीतिक, लेकिन यह है कि मान के चलिए कुछ जो यहाँ पे कट्टरवादी लोग हैं, कट्टर सोच के वही लोग जो है लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं आपस में। अच्छा, इन दोनों सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है आगरा के ताजमहल यानी ताजमहल के अंदर होने वाले उर्स की। दरअसल उर्स की बात सामने आते ही हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा है कि अगर उर्स जैसे कार्यक्रम ताजमहल के अंदर होंगे तो शिव तांडव भी होगा, धतूरा और बेलपत्र भी चढ़ेंगे और 21 झंडे भी लगाए जाएंगे। उनका ये भी कहना है उर्स को लेकर के पहले से ही मामला आगरा के न्यायालय में है, सुनवाई चल रही है, तो आखिर में पुरातत्व विभाग कैसे इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति दे सकता है। हमारे साथ काशी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से उर्स को लेकर के बात सामने आई, हिंदू संगठनों ने विरोध किया, आप लोग भी जुड़े हुए हैं हिंदू संगठन से, क्या कहना चाहेंगे? ताजमहल में जो आज उर्स लोग करने की बात कर रहे हैं, वहाँ ताजपोशी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये गलत है। और ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। भारत का इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो स्पष्ट तौर पे आक्रमणकारियों ने भारत के मंदिरों का तहस नहस किया। जो हमारा इतिहास बताता है कि ताजमहल तेजो महालय के नाम से शिव मंदिर हुआ करता था, वहाँ व्यापारिक केंद्र होता था। मुगल शासकों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया, अतिक्रमण करके कब्र बना दिया। तो ये आज के तारीख में हम स्वतंत्र भारत में हैं और स्वतंत्र भारत में हमारा इतिहास गवाह है कि हमें अपने चीज़ों को वापस लेना चाहिए, पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वहाँ उर्स की परमिशन नहीं देनी चाहिए और उर्स की परमिशन अगर दी जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है और हिंदू संगठन विरोध करेगा। जब मामला कोर्ट के अंदर है तो वहाँ उर्स की परमिशन नहीं देनी चाहिए और ये लोग जो भी वहाँ कर रहे हैं, ये पार्टी वगैरह, ये गलत है। क्योंकि हम लोगों ने संविधान से जो भी कोर्ट से मतलब वो हुआ, 500 वर्षों तक श्री राम लला अयोध्या में टेंट में रहे। हम लोगों ने ना कोई वहाँ पार्टी किया, ना कोई उत्सव किया। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि हाँ वहाँ राम जन्मभूमि था, तो 500 वर्षों के बाद अभी राम मंदिर बना। तो हम तो कोर्ट के अनुशासन का पालन कर रहे हैं और ये लोग जो है मनमाना करके वहाँ उर्स कर रहे हैं। कोई बंगाल में जो है बाबरी मस्जिद बना रहा है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मामला जब कोर्ट में चल रही है तो कोर्ट में जब सामने से आदेश आने के बाद ही कोई भी चीज़ों को, जैसे कि आगरा के ताजमहल की बात चल रही है, तो आगरा के ताजमहल में जो उर्स मनाया जा रहा है ये गलत है। क्योंकि जो चीज़ें न्यायालय में चल रही है वो न्यायालय के अधीन है। अगर आप किसी भी चीज़ को
न्यायालय के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं। लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर न्यायालय में मामला है तो हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको कि उर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वहाँ? देखिए सर, जहाँ तक बात उर्स करने की है तो मैं हर त्यौहार का जो है कि सम्मान करता हूँ, हर किसी की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। बट मामला न्यायालय में है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि हम लोगों ने राम लल्ला का मतलब जब तक परमिशन नहीं आया तब तक इंतज़ार किया मंदिर बनने का। परमिशन आया तो हम लोगों ने मंदिर बनाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक न्यायालय से परमिशन नहीं आता है, जब तक फैसला नहीं आता तब तक उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। जब फैसला आ जाए तो इंसान जो है अपना मना सकता है जो भी है। देखिए, आम जनता के मन में भी ये है कि न्यायालय का फैसला जो है वो महत्व रखता है, अपने आप में कोई फैसला जारी नहीं कर सकती। क्या लगता है आपको? इस पूरे मामले को आप सुन रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आम आदमी के रूप से विचार रखें तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार होगा कि ताजमहल का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें उर्स या कोई चादर चढ़ाने का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए किसी धर्म के अनुसार। हम लोग जिस तरह रामलला के लिए 500 वर्ष से इंतज़ार किए, उसी तरह उन लोग को इंतज़ार करना चाहिए। न्यायालय का फैसला आने के बाद अपना कार्यक्रम करना चाहिए। इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य है। इस्लामिक संगठन निश्चित तौर पे भारत को इस्लामी राज्य में पुनः बदलने के लिए लालायित हैं और इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, जिसका सभी हिंदू संगठन पूरे हिंदुस्तान का विरोध करता है। और दोबारा से इस्लामिक राज्य बनाने की इनकी जो कल्पना है वो मिट्टी में मिला दी जाएगी। और भारत सरकार का भी ये दायित्व है कि वो इसको सुनिश्चित करे कि ये सनातन राष्ट्र में इस तरह की अगर हरकत होती है तो ये न्याय विरुद्ध भी है। जैसे कहा जाता है कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया। आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो तस्वीर पड़ी है जिसमें शाहजहां की उम्र 8 साल की रही होगी। तो 8 साल की उम्र में जब इन्होंने लाल किला बनवाया तो क्या माँ के गर्भ से लाल किला लेकर के आए हुए थे? मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं स्वतंत्र भारत में भी। लेकिन मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से कि ये इस्लामिक कट्टरपंथी अपने सोच से हटें, अन्यथा इनको परिणाम भुगतने को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदू संगठन खड़ा है कि ये देश में इस्लामिक संगठन अगर कोशिश करता है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तो हम उसका पुरजोर विरोधी नहीं करेंगे, उन्हें खदेड़ने का भी काम करेंगे। देखिए, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जब मामला न्यायालय में है तो उर्स कैसे हो सकता है, और किसी भी तरह से विवाद को उत्पन्न करने देना ये कोई नहीं चाहता। आम जनता भी चाहती है कि जो कानून और संविधान के दायरे में हो वही चीज़ें होनी चाहिए। इसके उलट किसी तरीके की राजनीति और किसी तरीके का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।